क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद वास्तव में क्या होता है? क्या सब कुछ खत्म हो जाता है या यहां से एक नई यात्रा शुरू होती है? गरुड़ पुराण बताता है कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि आत्मा की अगली पगडंडी है। आज हम उसी पुराण में वर्णित नरक उन भीषण यातनाओं के बारे में बात करेंगे जो हमारे कर्मों के हिसाब से आत्मा को भोगनी पड़ सकती है। जब तन छोड़ देता है तो आत्मा अकेली रह जाती है। यमदूत आते हैं और आत्मा को वैतरणी नदी तक ले जाया जाता है, एक ऐसी नदी जो खून, जाल और घिनौनी गंध से भरी भरी होती है। अगर आपने जीवन में दयालुता की, माता पिता और गुरु का आदर किया तो सहारे मिलते हैं और नदी पार हो जाती है। पर जिसने अहंकार, क्रूरता और अन्याय किया उसके लिए वही नदी कब्र बन जाती है। यही पहला सबक है, हर कर्म का फल मिलता है। गरुड़ पुराण कई नरकों का जिक्र करता है, इनमें से कुछ प्रमुख हैं। आइए एक एक करके समझते हैं कि ये नरक किस कर्म के लिए है और वहां की यातनाएं कैसी बताई गई है। 1. तामिश्र नरक, अंधकार का पहला द्वार। यह उन आत्माओं के लिए है जिन्होंने छल, धोखा और विश्वासघात किया। यहाँ प्रकाश का नामो निशान नहीं, इतना घना अंधकार कि आत्मा अपनी ही चीख नहीं पहचान पाती। गरुड़ पुराण कहता है, यहाँ यमदूत आत्मा को लोहे की रस्सियों से बांधते हैं और हर झूठ, हर छल के बदले में शरीर से मांस के टुकड़े नोचते हैं। जैसे जैसे दर्द बढ़ता है वैसे वैसे आत्मा अपने पापों की गंध महसूस करती है। झूठ की सड़ांध। 2. अंधतमिश्र नरक, विश्वासघात की गुफा। यहाँ भेजी जाती है वो आत्माएं जिन्होंने अपने परिवार, पत्नी, पति या मित्रों के साथ विश्वासघात किया। अंधकार इतना गाढ़ा होता है कि आत्मा उसमें डूब जाती है। कोई दिशा नहीं, कोई आवाज नहीं, बस गूंजती हैं अपनी ही चीखें। यहाँ की दीवारें सांस लेती है जैसे वो आत्मा की पीड़ा पी रही हो। हर बार जब आत्मा चीखती है दीवारें फुसफुसाती हैं, जिसे तुमने धोखा दिया अब वही तुम्हारा न्याय करेगा। 3. रौरव नरक, चीखों की घाटी। यह नरक उन लोगों के लिए है जिन्होंने दूसरों पर अत्याचार किया, जो शक्तिशाली होकर निर्बलों को रौंदते रहे। यहाँ यमदूत नहीं बल्कि रुरु नामक भयानक जीव होते हैं, आधे मनुष्य आधे पशु। उनके दांत तलवार जैसे नुकीले और उनकी हंसी बिजली जैसी तेज। वे आत्मा को बार बार फाड़ते हैं, फिर चौंधते हैं ताकि दर्द अमर हो जाए। यहाँ हर क्षण सदियों जितना लंबा लगता है। 4. महारौरव नरक, लावे का समुद्र। यह नरक उन पाखंडी साधुओं, झूठे संतों और धर्म का व्यापार करने वालों के लिए है। यहाँ भूमि नहीं, लावा उबलता है और आकाश से आग बरसती है। आत्मा को जलते हुए लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। वो चिल्लाती है, क्षमा करो, पर वहां कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि यहाँ अक्षमा शब्द अस्तित्व में ही नहीं। 5. तापन नरक, अग्नि का दरबार, जो दूसरों के दिलों में जलन भरते हैं, ईर्ष्या करते हैं, नफरत फैलाते हैं। उनके लिए यह स्थान है। यहाँ आत्मा को अग्नि में नहीं डाला जाता बल्कि स्वयं उसके भीतर आग भड़काई जाती है। आत्मा जलती है लेकिन राख नहीं बनती, क्योंकि यह दंड अनंत है। 6. महातापन नरक, सूर्य की कोख। यह तापन का भीषण रूप है। यहाँ आत्मा को आग के पहाड़ पर बांधा जाता है। हर बार जब लावा बहता है वह शरीर को गलाता है, लेकिन अगले क्षण वह फिर से बन जाता है ताकि यातना चलती रहे। गरुड़ पुराण कहता है, जिसने धर्म के सूर्य को अपमानित किया उसे अग्नि के सूर्य में झोंक दिया जाता है। 7. रौरव कुंड, धोखे की कड़ाही। यहाँ खौलते तेल में आत्मा को फेंका जाता है, वही तेल जो उसके छल, फरेब और पाखंड से बना होता है। हर बुलबुले के साथ दर्द की एक नई लहर उठती है। चीखें लावा बन जाती है और यमदूत हंसते हैं, क्योंकि यहाँ की हंसी भी यातना है। 8. शुकर मुख नरक, भ्रष्ट आत्माओं की भूमि। यह नरक सत्ता
धन और पद का दुरुपयोग करने वालों के लिए है। यहाँ यमदूतों का चेहरा सुअर जैसा है। वे आत्मा का मांस खाते हैं, लेकिन आत्मा मर नहीं सकती। हर बार जब एक टुकड़ा नोचा जाता है, वह फिर से उगाता है। यह अनंत भ्रष्टाचार का अनंत परिणाम है। 9. अंधकूप नरक, तिरस्कार का कुआं। जो लोग गरीबों, अतिथियों या जरूरतमंदों को अपमानित करते हैं, उनके लिए यह गहराई है। यहाँ आत्मा गिरती रहती है। हर मीटर पर हजारों बिच्छू और सांप उसके शरीर में धंसते जाते हैं। नीचे कोई तल नहीं, बस गिरना, दर्द और भय। 10. कुंभीपाक नरक, गुरुद्रोह का प्रतिफल। माता पिता, गुरु और बुजुर्गों का अपमान करने वाले यहीं आते हैं। यहाँ एक विशाल वृक्ष है, कुंभी वृक्ष, जिसकी शाखाएं आग से बनी है। आत्मा को इन शाखाओं से उल्टा लटका दिया जाता है। नीचे उबलते तेल की झील, हर पल जलना, हर पल गलना। और जब शरीर पूरी तरह पिघल जाता है, यमदूत हंसकर कहते हैं, अभी तो शुरुआत है। 11. कालसूत्र नरक, झूठ का सिंहासन। यहाँ आत्मा को लोहे की जंजीरों में बांधा जाता है। जमीन इतनी गर्म कि कदम रखते ही पैर गल जाए। यह दंड झूठ बोलने वालों, कपटी लोगों और पाखंडियों के लिए है। यहाँ समय नहीं चलता, क्योंकि काल स्वयं यहाँ बंधा हुआ है। 12. असिपत्रवन नरक, तलवारों का जंगल। यहाँ पेड़ों की जगह है धारदार तलवारें, पत्तों की जगह ब्लेड और हवा की जगह तेज धार। जो लोग धर्म का दिखावा करते हैं, लोगों को भ्रम में डालते हैं, वे यहाँ हर कदम पर अपने ही पाखंड से कटते रहते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है, असत्य का धर्म सत्य का नरक बन जाता है। 13. श्वभोज नरक, मांस का रण। यह उन लोगों के लिए है जिन्होंने जीवों की हत्या की, मजे के लिए पशुओं का रक्त बहाया। यहाँ आत्मा खुद शिकार बन जाती है। कुत्तों जैसे राक्षस उसे नोचते हैं, चबाते हैं और फिर से जीवित कर देते हैं, ताकि दर्द अमर रहे। 14. अविची नरक, अंतहीन गिरावट। यह नरक उन लालची और निर्दयी आत्माओं का घर है जो कभी संतुष्ट नहीं हुए। यहाँ आत्मा को ऊंचाई से नीचे गिराया जाता है। नुकीली चट्टानों पर हर बार हड्डियां टूटती हैं, फिर तुरंत जुड़ जाती है, ताकि गिरावट कभी खत्म न हो। यह वही लालच है जिसका कोई अंत नहीं था, अब यही उसका अंत बन गया। यह तो सिर्फ आधी यात्रा है, बाकी 14 नरक अभी बाकी है। 15. संजीवन नरक, मौत से भी ज्यादा भयानक जीवन। यहाँ आत्मा को बार बार मारा जाता है और फिर जीवित किया जाता है। हर बार दर्द नया होता है, लेकिन शरीर वही। यह दंड हथियारों, निर्दोषों के रक्त बहाने वालों और हिंसा के प्रेमियों के लिए है। यमदूत भाले से आत्मा को चीरते हैं। वह गिरती है, चीखती है, पर मर नहीं सकती, क्योंकि यह मृत्यु भी उससे दूर भागती है। 16. अर्धकूप नरक, आधी आग आधी बर्फ। यह नरक पाखंडी, लालची और कपटी लोगों के लिए है। यहाँ आधा शरीर जलता है, आधा जम जाता है। एक तरफ आग में भुनती आत्मा, दूसरी तरफ बर्फ में फटती नसें। यह दंड इस बात का प्रतीक है कि जिसने कभी दूसरों के लिए संतुलन नहीं रखा, उसे खुद के भीतर भी कोई संतुलन नहीं मिलेगा। 17. सूकर मुख नरक, अहंकार की मृत्यु। जो लोग दूसरों को अपमानित करते हैं, जो अपने पद, शक्ति या अहंकार में दूसरों को रौंदते हैं, उनके लिए यह स्थान है। यहाँ यमदूत सुअर जैसे मुख में आत्मा को डाल देते हैं। वे उसकी हड्डियों को चबाते हैं, आत्मा को घसीटते हैं और उसकी चीखों से नरक का वातावरण भर जाता है। यहाँ सीख एक है, जिसे अपनी शक्ति पर गर्व है, उसे शक्ति ही नष्ट करती है। 18. संहार नरक, काम और व्यभिचार की आग। यह नरक उन लोगों के लिए है जिन्होंने नारी का अपमान किया, शरीर को साधन बनाया और दूसरों की भावनाओं से खेला। यहाँ की भूमि जलते हुए लोहे की बनी है और हवा पिघले हुए धातु की। आत्मा को बंधन में डाल दिया जाता है, जहाँ उसका हर अंग आग में गलता है और फिर से बनता है, ताकि पीड़ा बार बार लौटे।
यह दंड केवल शारीरिक नहीं, आत्मिक है। यह शर्म का नरक है। 19 किटभोज नरक, कीड़ों का साम्राज्य। जो लोग दूसरों के परिश्रम पर जिए, जो धोखे से, छल से, झूठ से धन कमाते रहे, उनका ठिकाना यही है। यहाँ आत्मा को दलदल में फेंका जाता है, जहाँ लाखों कीड़े और झोंक उसके शरीर में घुसते हैं। हर कीड़ा एक पाप का प्रतीक है, जो भीतर तक खा जाता है। गरुड़ पुराण कहता है, जो दूसरों का हक खाता है, उसे अपने ही पाप जीवित खा जाते हैं। 20 शूलप्रोत नरक, भालों का मैदान। यहाँ आत्मा को उल्टा टांगा जाता है। नुकीले लोहे के भालों पर, नीचे आग का सागर, ऊपर बिजली की गड़गड़ाहट। यह दंड उन लोगों के लिए है जिन्होंने धर्म के नाम पर हिंसा की या अपने स्वार्थ के लिए निर्दोषों को कष्ट दिया। हर वार, हर चीख ब्रह्मांड के लिए एक चेतावनी है। 21 वज्रकंटक शालमली नरक, कांटों का जंगल। जो मित्रता के नाम पर विश्वासघात करते हैं, जो प्रेम को धोखा बनाते हैं, उनके लिए यह जंगल है। यहाँ पेड़ नहीं, बिजली जैसे कांटे हैं। हर कदम पर आत्मा लहूलुहान होती है। कांटे भीतर जाते हैं और फिर वहीं फूटते हैं। यहाँ आत्मा खुद अपने विश्वासघात की जड़ बन जाती है। 35 पंचकुल नरक, 5 पापों का नृत्य। यह उन आत्माओं का स्थान है जिन्होंने एक साथ 5 बड़े पाप किए: लोभ, मोह, ईर्ष्या, हिंसा और वासना। यहाँ 5 यमदूत आत्मा को 5 दिशाओं में खींचते हैं। शरीर फटता है लेकिन टूटता नहीं। हर दिशा से दर्द आता है और आत्मा की पुकार किसी को नहीं सुनाई देती। 33 रोदन नरक, झूठे मुकदमों का न्याय। जो लोग झूठे आरोप लगाते हैं, जो निर्दोषों को अदालतों, कागजों और कानून में फंसाते हैं, उनका स्थान यही है। यहाँ आत्मा को लोहे की कील से दीवार पर ठोक दिया जाता है। हर कील एक झूठ का प्रतीक है। वह वहीं टंगी रहती है सदियों तक, अपने ही झूठ का वजन झेलते हुए। 34 सुईमुख नरक, धोखे की सुइयां। जो लोग दूसरों की पीठ में वार करते हैं, जो मुस्कुराकर छुरा घूमते हैं, उनके लिए यहाँ का दंड सबसे कठोर है। हजारों सुइयां आत्मा के भीतर धसाई जाती है। हर सुई एक छल की याद दिलाती है। चीख निकलती है लेकिन हवा में खो जाती है। 36 वैतरणी नदी, कर्मों की गंध। यह स्वयं नरक नहीं, बल्कि नरक की सबसे भयानक परीक्षा है। यह नदी खून, मल, हड्डियों और सड़ी आत्माओं से भरी है। यहाँ की लहरें आग से जलती है। जिस आत्मा ने जीवन में पाप किए हैं, वह इस नदी को पार नहीं कर सकती। उसके चारों ओर मृतकों के शव बहते हैं और हर शव उसकी अपनी ही पहचान का एक हिस्सा होता है। कहा गया है, वैतरणी पार वही करता है जिसका मन पवित्र है। 36 हिमशीत नरक, करुणा का शून्य। यह नरक उन निर्दयी लोगों के लिए है जिनके हृदय में करुणा की जगह पत्थर था। यहाँ बर्फ की आंधी चलती है, आत्मा जमती है, टूटती है, फिर उसी दर्द के साथ फिर से बनती है। यह सर्दी सिर्फ शरीर की नहीं, आत्मा की है। 87 उदकूप नरक, लालच का कुआं। यह नरक धन और लोभ में अंधे लोगों के लिए है। यहाँ आत्मा एक गहरे कुएं में फंस जाती है जो जल से नहीं, मोल्टेन सोने से भरा है। वह चमकता है लेकिन जलाता भी है। हर सांस में धन की आग, हर पुकार में पछतावा। 28 पायोभोज नरक, अंतिम हिसाब। यह सबसे गूढ़, सबसे अंतिम नरक है। यहाँ आत्मा को उसके सारे कर्मों का परिणाम एक साथ झेलना पड़ता है। हर पाप एक दृश्य बनकर सामने आता है। हर गलत काम उसकी आंखों के सामने दोहराया जाता है। और फिर यमराज कहते हैं, अब समझ आया कि तुम्हारा नरक बाहर नहीं था, वह तो तुम्हारे भीतर ही पल रहा था। गरुड़ पुराण हमें डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए लिखा गया था। हर झूठ, हर अत्याचार, हर बुरा कर्म एक बीज है जो मरने के बाद फल देता है। और याद रखो, स्वर्ग कर्म से नहीं मिलता, वह बनता है। अगर आज तुमने किसी की मदद की, किसी का दिल टूटने से बचाया, किसी की आंखों में उम्मीद जगाई, तो समझो तुमने नरक का एक द्वार बंद कर दिया। कर्म का हिसाब सबको देना है,
और जब धर्मराज पुकारेंगे तो कोई बच नहीं पाएगा। जय श्री हरिविष्णु।